रहीम। MS एक्सेल ट्रेनिंग में पेज लेआउट टैब के बाद हमने आगे नेक्स्ट फार्मूलाज टैब की तरफ चलना है। पेज लेआउट पे ओवरऑल हमने प्रिंटिंग से रिलेटेड पेज सेटअप और इन चीज़ों को इस वीडियो में सीखा था। फार्मूलाज टैब सेकंड हमारे पास जो पेज लेआउट के बाद है, इस टैब के ऊपर हमारे पास ऑप्शंस मसलन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सिर्फ पढ़ा देता हूँ। मसलन इसमें दो ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हैं, डिफाइन फंक्शन लाइब्रेरी और फार्मूला ऑडिटिंग। ये दो ग्रुप्स हम देखेंगे अभी इस वीडियो में, फंक्शन लाइब्रेरी और फार्मूला ऑडिटिंग। फंक्शन लाइब्रेरी मीन MS एक्सेल में देखें, हमने शुरू वाले जो वीडियोस थे क्लासेस, उनमें हमने मुख्तलिफ फंक्शंस जस्ट लाइक सम, प्रोडक्ट, एवरेज, इस तरह के फंक्शंस हमने क्लास में सीखे थे। तो वो हमें इस लाइब्रेरी में भी गिवन है, यानी MS एक्सेल में जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो यहाँ पे लिस्ट कर दिए गए हैं। ये इसलिए होते हैं कि अगर कैंडिडेट्स कोई फंक्शन अगर उनको ना पता हो तो वो यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। मसलन यहाँ देख लें ऑटो सम, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ alt प्लस इक्वल इसकी कमांड है। हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ लिखने के बाद हम उनको ऑटो सम करते होते हैं, जिसके लिए हमने सम फंक्शन भी पढ़ा है। इसी तरह फंक्शन लाइब्रेरी में या रिसेंटली यूज्ड फंक्शंस हैं, इसी तरह फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, इसी तरह लॉजिकल फंक्शन जैसे कि हमने इफ़, एंड, आर और नॉट वगैरह पढ़े हैं। टेक्स्ट रिलेटेड अपर लोअर और इस तरह के फंक्शंस पढ़े हुए हैं। डेट एंड टाइम रिलेटेड फंक्शंस हैं। इसी तरह लुकअप एंड रेफरेंसेस रिलेटेड फंक्शंस हैं। मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री और मोर फंक्शंस, जिसमें कैटेगरी मसलन स्टैटिस्टिकल हैं, इंजीनियरिंग हैं, क्यूब से रिलेटेड हैं, इंफॉर्मेशनल हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। मतलब एक्सेल देखें बहुत कम्प्लिकेटेड और बहुत ही एडवांस लेवल की वर्किंग भी फ्राहम करता है और बहुत प्रोफेशनल फंक्शंस अवेलेबल करता है। ये फिर ये होता है कि जैसे जैसे आगे स्टूडेंट जिस फील्ड में, जिस शोबे में उन्होंने काम करना हो, वो उससे रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो यूज़ करते हैं। ये फंक्शन लाइब्रेरी जिसमें आप लोगों को ये डिफरेंट देखें ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसमें हर ग्रुप में डिफरेंट फंक्शंस मौजूद हैं। मतलब इसलिए देखिए कोई भी फंक्शन अगर हम कोई उसका दुरुस्त नाम लिखते हैं तभी वो पिक होता है, क्योंकि वो इस लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड है। इसलिए हम अपनी तरफ से कोई भी ऐसा फंक्शन है उसको हम नहीं अप्लाई कर रहे होते, या अगर हम अप्लाई करते भी हैं तो एक्सेल उसको फ़ौरन एरर कर देता है और बता देता है कि ये फंक्शन करेक्ट नहीं है, इनवैलिड है। इसी तरह देखें यहाँ पे फार्मूला ऑडिटिंग का ग्रुप है। ऑडिटिंग ऑडिट से बना है। ऑडिट चेकिंग को कहते हैं, परफॉर्मेंस चेकिंग को। जैसे देखें मुख्तलिफ महकमों के इदारों के ऑडिट्स होते हैं, मसलन साल के बाद, 6 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद उनकी जो प्रोग्रेस है उसको एक टीम चेक करती है, उसको ऑडिट कहा जाता है। एक लफ्ज़ एडिट होता है, ये एडिट नहीं बल्कि ऑडिट है। तो फार्मूला ऑडिटिंग भी इसी से रिलेटेड ही है कि मसलन हम कोई प्रोजेक्ट हमारे पास बना हुआ हो, हम उसको चेकआउट कर सकते हैं कि उसमें किस तरह के फार्मूलाज यूज़ किए गए हैं, या उन फार्मूलाज में कहाँ कहाँ से रकमें सिलेक्ट की गई हैं। ठीक है, तो ये उस लिहाज से टूल्स हमें गिवन है। मसलन पहला टूल है इसमें ट्रेस प्रेसिडेंट्स। ट्रेस प्रेसिडेंट से मुराद कि मसलन हम इसमें आंसर वाला कोई भी सेल सिलेक्ट करेंगे, मसलन जिस सेल के अंदर हमने फार्मूला अप्लाई किया हुआ हो हम उसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और वो ट्रेस करेगा। जब इस टूल को हम क्लिक करेंगे ना, तो तमाम उन वैल्यूज़ को वो ट्रेस करेगा जो वैल्यूज़ उस फार्मूला में इस्तेमाल हुई हैं। चलिए इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आइडिया क्लियर हो जाए। मसलन यहाँ मैं एक सेल सेलेक्ट करता हूँ, लेट से इसके अंदर मैं वैल्यू लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 10। इसी तरह देख लें मज़ीद किसी और सेल में मैं वैल्यू लिख देता हूँ 4, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ मैं लिख देता हूँ 6, यहाँ पर इस तरह 3। ये अब देख लें मुख्तलिफ सेल्स में मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उनको टाइप कर दिया। यहाँ इधर एक सेल में चले हम, मसलन इक्वल, सिंपल बिल्कुल फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। इक्वल मसलन वैल्यू को सिलेक्ट किया, प्लस उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट किया, प्लस फिर इस तरह नेक्स्ट को। लेट चले मसलन मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करता, सिर्फ इन 3 वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया, इंटर की प्रेस की, तो ये देखें हमें आंसर रिटर्न हो गया 20। यानी फार्मूला हाइड हो जाता, जैसे हम इंटर की प्रेस करते हैं फार्मूला हाइड हो जाता है और जो आंसर होता है वो रिटर्न हो जाता है। अब देखें कि इसको हम सिलेक्ट करेंगे 20, जिसमें आंसर हमने अभी गेट किया है।
और फार्मूला एडिटिंग में पहला टूल मैं क्लिक करूँगा यहाँ से ट्रेस प्रेसिडेंट। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग कि एक्सेल ने उन तमाम सेल से ये ब्लू कलर के जो एरोज़ हैं ये इंडिकेट कर दिए हैं कि ये वैल्यूज़ जो हैं इस 20 सेल में, ये जो 20 आंसर वाला सेल है इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये इस तरीके से ट्रेसिंग की जाती है। प्रेसिडेंट यानी उन वैल्यूज़ को, रकमों को कहा जाता है जो फार्मूला में इस्तेमाल हुई हों। अब देखिए कि जो ये वैल्यू थी, ये सेल था 3 वाला, इससे कोई एरो का साइन इस तरफ 20 की तरफ नहीं गया, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है हमने इसको 3 को उस सेल में यूज़ नहीं किया है। तो इसलिए एडिट में पता चल गया कि 10, 4 एंड 6 मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं ये 20 में इन्वॉल्व हैं। अब अगर इनको हम चेंज करेंगे 10 को या 4 को या 6 को, तो क्या होगा, आगे आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो ये एडिट का भी बेसिक लेवल था, ट्रेस प्रेसिडेंट्स। यानी जब भी हम इसमें आंसर वाला सेल सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये तमाम उन रकमों से तीर के निशानात दिखाएगा और बताएगा कि ये फ़लाँ फ़लाँ रकमें इस फार्मूला में इस्तेमाल हुई हैं। इसी तरह देख लें कि जब आप चेक कर चुके हों तो यहाँ से नीचे बटन है रिमूव एरोज़, तो आप लोग एडिट लेकर रिमूव कर दें एरोज़ को, तो ये देखें एरोज़ जो है डिसअपीयर हो जाएंगे। इसी तरह देख लें, मसलन यहाँ पे मैं एक और फार्मूला चलें अप्लाई करता हूँ, मसलन इक्वल 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए मैंने 10 को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, एंटर की प्रेस करें, ये देखें हमें रिटर्निंग हुई है 72। फिर वही बात कि इसको हम सिलेक्ट करेंगे और अगर ट्रेस प्रेसिडेंट को क्लिक करेंगे तो ये देखें, अब ये देखें 4, 6 एंड 3 की तरफ से जो एरो साइंस हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं 72 को कि ये 3 रकमें इन्वॉल्व हैं, इस्तेमाल हुई हैं 72 में। इस तरीक़े से ये हमें जो होगा एडिट देगा। इस तरह अगर इसको रिमूव कर देते हैं, अब लेट से अगर हम किसी वैल्यू को, जो दूसरा बाकी टूल है इसमें है ट्रेस डिपेंडेंट्स। ट्रेस डिपेंडेंट्स में अब आप आंसर वाला सेल सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि कोई भी वैल्यू वाला जो सेल होगा वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी पहले देखें जब हम प्रेसिडेंट कर रहे थे तो उसमें हमने आंसर वाला सेलेक्ट किया, यानी 20 को, जिसमें हमने मतलब सेल में फार्मूला लगाया हुआ था उस सेल को सिलेक्ट किया था, 20 को या 72 को। लेकिन अब मैं सिलेक्ट करूँगा मसलन 6 को या 4 को या 3 को, इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अब हम ट्रेस डिपेंडेंट। तो ये देखें जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखें अब ये बताया जाएगा कि ये सेल, ये जो रकम कितने फार्मूलाज में इस्तेमाल हुई है। बाज़ बात है कि सेम वैल्यू मल्टीपल फार्मूलाज में इस्तेमाल हुई होती है। तो अब ट्रेस डिपेंडेंट्स को क्लिक करके हम इस वैल्यू का आर्डर ले सकते हैं। अभी देखिए 6 का आर्डर बताया जा रहा है कि ये तीर का निशान 20 की तरफ भी जा रहा है और इसी तरह 72 की तरफ भी, मतलब ये वैल्यू 2 सेल्स में यूज़ हुई है, 20 में और 72 में। मतलब अगर इसको हम चेंज करते हैं तो 2 जगहों पर जो आंसर होगा वो अफेक्ट होगा और उसमें चेंजिंग्स आएंगी, 20 भी चेंज होगा और 72 भी चेंज होगा। तो ये ट्रेस डिपेंडेंट्स है। और इस तरह देखें वैल्यू सेलेक्ट करें, ट्रेस डिपेंडेंट क्लिक करें, ये देखें इस तरह तीर के निशान निकलेगा। वैल्यू सेलेक्ट करें, ट्रेस डिपेंडेंट क्लिक करें, देखें अपने तीर का निशान ये बता। अभी देखें 3 से तीर का निशान 20 की तरफ नहीं गया क्योंकि ज़ाहिर है 3 को हमने 20 में इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ 72 की तरफ जा रहा है। तो ये ट्रेस डिपेंडेंट से हम इनको ट्रेस करेंगे। रिमूव एरोज़ को क्लिक कर देते हैं तो ये देखें अगेन से एरोज़ रिमूव हो गए। ये वैसे भी टेम्परेरी होता है, मतलब इसको परमानेंट डिज़ायर है, एरोज़ तो नहीं हम रख सकते, ये सिर्फ जस्ट चेकिंग होती है। चेकिंग के बाद बेशक आप लोग इसको चाहें तो एरोज़ रिमूव कर सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट टूल यहाँ पे इंटरेस्टिंग है शो फार्मूलाज का। इससे क्या होता है, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें शीट में जितने हमने फार्मूलाज अप्लाई किए हुए होते हैं वो शो हो जाते हैं और जो वैल्यूज़ हैं यानी आंसर्स हैं वो हाइड हो जाते हैं। मतलब शीट समझिए दूसरा रुख दिखा देती है, बैक एंड यानी दिखा देती है जिस पर हमने फार्मूलाज लगाए हुए होते हैं। क्योंकि देखिए जब हम सेल में इक्वल के बाद फार्मूला अप्लाई करते हैं, जब फार्मूला मुकम्मल होता है और हम इंटर बटन प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि जैसे इंटर की हम प्रेस करते हैं तो फार्मूला तो समझे हाइड हो गया, बैक एंड पे हो गया और हमें आंसर जो है वो रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन अभी ये जो टूल हमने क्लिक किया शो फार्मूलाज का, इससे क्या हुआ कि हमने जैसे इसको क्लिक किया तो शीट ने तमाम फार्मूला शो कर दिए हैं, जबकि जो आंसर्स हैं वो अभी यहाँ से डिसअपीयर्ड हैं। लेकिन जैसे दोबारा फिर इसको ऑफ कर लें, क्लिक करें तो ये देखिए दोबारा फिर से वही ये फार्मूलाज हाइड हो जाएंगे और आंसर्स शो हो जाएंगे। इसे आप लोग किसी प्रोजेक्ट पर भी अप्लाई देखें कर सकते हैं। मसलन लेट से यहाँ से हम कोई प्रोजेक्ट ले लेते हैं,
ऑलरेडी आप लोगों के पास मसलन प्रोजेक्ट्स बने हुए होते हैं। आप कोई भी एक्सेल फाइल ओपन करें, ये देखिए मसलन हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। मसलन इसको जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फॉर एग्जांपल फार्मूलाज, और यहाँ से शो फार्मूलाज क्लिक करूँगा, ये देखें पूरी शीट को इसने इस तरीक़े से मतलब दिखा दिया है। मतलब इसमें वैल्यूज़ की बजाय तमाम जितनी भी फार्मूलाज हैं उनको शो कर देगा। ये देख लें, देखा हमने इफ़ हो गया और जो भी फंक्शन या फार्मूला हमने लगाया पूरी शीट यानी उलट हो जाएगी, बैक एंड शो कर देगी, और आंसर जो हैं वो हाइड हो जाएंगे और फार्मूलाज शो कर दिए जाएंगे। तो ये ऑडिट लेने का भी तरीका है कि कौन कौन से फार्मूलाज प्रोजेक्ट में लगाए गए हैं। आप लोग शो फार्मूलाज को ऑफ करेंगे तो फिर वापस देखें उसी तरह आंसर शो हो जाएंगे, वैल्यूज़ शो हो जाएंगी, जबकि फार्मूलाज फिर इसी तरह बैक एंड पे हो जाएंगे। इसी तरह एरर चेकिंग है। मसलन सिंपली आप लोग क्लिक करते हैं तो ये शीट में एरर चेक करता है, लेकिन ये एरर स्पेलिंग एरर नहीं बल्कि फंक्शन एरर्स होते हैं। मसलन अगर आप लोगों ने वैसे तो देखिए मैंने आप लोगों को कंप्लीट फंक्शंस इनके करेक्ट नेम के साथ सिखाए हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन समटाइम कोई फंक्शन गलत हम अप्लाई करें तो उस वक्त ये एरर चेकिंग की मदद से हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। मसलन लेट से फॉर एग्जाम्पल यहाँ मसलन कोई भी मसलन आप फंक्शन लगाते हैं इक्वल, और आप फंक्शन नेम गलत मसलन SOM लिख, अब SUM है ना करेक्ट नेम, तो SUM है सम का फंक्शन जो है, लेकिन मैंने इसमें SOM लिख दिया है। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, लेकिन देखिए कोई आर्गूमेंट शो नहीं हो रहा, मीन कि हमने जो कि इनवैलिड फंक्शन ली है। अब अगर वैल्यू सेलेक्ट भी हम कर लें, इंटर की प्रेस भी हम कर लें, लेकिन कोई आंसर देखिए ये हैश नेम, ये बेसिकली एरर है एक, ये एरर बता रहा है, इनवैलिड नेम जो एरर है ये दे रहा है कि फंक्शन नेम गलत है। तो मसलन इस तरह एक शीट में ये एक एरर आ गया, तो हम एरर चेकिंग को क्लिक करेंगे तो देखिए फ़ौरन ये उस सेल को यहाँ पे इंडिकेट करेगा। सॉरी, इसको मैं यहाँ आउटसाइड पे अप्लाई करता हूँ। मसलन चलें यहाँ पे SAM या SOM हम लिख देते हैं, और इन वैल्यूज़ को हम सिलेक्ट करके इंटर की प्रेस करते हैं तो ये देखें हैश नेम का एरर आ रहा है। तो यहाँ एरर चेकिंग को जैसे ही क्लिक किया जाएगा, देखिए ये फ़ौरन उस सेल को इंडिकेट कर देगा, ये देखें फ़ौरन उस सेल को हाईलाइट करेगा, और यहाँ देख लें ये बताएगा कि एरर इन सेल J11, यानी फ़ौरन इसका एड्रेस भी यहाँ लोकेट कर देगा, J कॉलम है और 11 नंबर रो है, और इनवैलिड नेम एरर यानी वजह भी बता रहा है कि इसका द फार्मूला कंटेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट, यानी फार्मूला एक ऐसी टेक्स्ट रखता है जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड है, यानी जैसे बाकायदा कमांड है होती है प्रॉपर प्री डिफाइन, वो नहीं बल्कि कोई और है। तो इसलिए यहाँ फिर अब ये हेल्प ऑन दिस एरर, शो कैलकुलेशन स्टेप्स, इग्नोर, एडिट इन फार्मूला बार, एडिट आ फार्मूला बार में करेंगे, इसको आप दुरुस्त करेंगे, मसलन SA की बजाय UM करेंगे, फिर उसके बाद देख लें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और देन आप लोग इस एरर से फ्री हो जाएंगे। तो ये बहरहाल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि अभी हमने इस टैब पे देखी हैं। इसी तरह आगे टैब डाटा भी है, इस पर भी कुछ चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह आगे हम वीडियो में सीखेंगे। जबकि आगे टैब रिव्यू है जिसमें कुछ चीज़ें मसलन स्पेलिंग चेक। अब देखें एक था एरर चेकिंग, एरर चेकिंग फार्मूला से रिलेटेड था, लेकिन जो स्पेलिंग चेकिंग है वो ये जो आप लोग सेल्स में ये एंट्रीज की हुई है ना, मसलन कोर्स टाइटल, शिफ्ट के स्पेलिंग, MS ऑफिस के स्पेलिंग, स्टेटस के स्पेलिंग, ये इन चीज़ों के स्पेलिंग के लिए है। ये आप जैसे क्लिक करेंगे देखिए अब शीट को ये चेक करेगा, देखिए, और जिस जगह कोई मिस्टेक होगी फ़ौरन उस सेल के ऊपर हाईलाइट करके आप उसको फिर यहाँ से दुरुस्त कर सकते हैं। यहाँ से चेंज को क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट ले आएगा, फिर उसमें कोई मिस्टेक होगी उसको आप लोग यहाँ इस तरीके से चेंज पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट, इस तरह फिर दोबारा से यहाँ चेकआउट करेगा, और एंड पे मैसेज देखें यहाँ से स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, यानी आपको एरर नहीं है। तो इस तरह ये जो टाइपिंग आप लोगों ने डेटा एंट्री की हुई होती है ये उससे रिलेटेड है कि उसमें अगर कोई स्पेलिंग गलत आप लोगों ने लिखी हुई है तो ये उनके लिए। इसी तरह देख लें थिसारिस है, यानी सिनोनिम्स को कहते हैं। मसलन आप लोग एक वर्ड के अल्टरनेटिव जो वर्ड्स हैं उन्हें सर्च आप लोग कर सकते हैं। मसलन आप लोग क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ से, अच्छा देखिए जो स्पेलिंग का ऑप्शन था, मसलन आप ये किसी भी शीट किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और मिस्टेक्स मसलन आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए अभी चूँकि बिल्कुल हमने सारी करेक्शन कर ली है तो कोई यहाँ पे मिस्टेक इस तरह की नहीं आ रही। अदरवाइज़ आप लोग जैसे ही कोई भी शीट में कोई रॉन्ग वर्ड मसलन आप लोग लिखेंगे स्पेलिंग के लिहाज से, ठीक है, क्योंकि ये ग्रामर नहीं, क्योंकि MS वर्ड में तो आप लोग ग्रामर चेकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन MS एक्सेल में सिर्फ आप लोग स्पेलिंग चेकिंग कर सकते हैं। कोई भी वर्ड मसलन आप लोग ने उसको मतलब गलत लिखेंगे तो फ़ौरन क्या होगा कि यहाँ पे मसलन ये उसको
करेक्शन जो होगी वो उसको बताएगा। ठीक है, मैंने अभी ये टाइप किया, इसने ऑटो करेक्ट कर दिया है। अदरवाइज़ आप लोग इसमें कोई भी इस तरह का वर्ड टाइप करेंगे, ठीक है, तो फ़ौरन क्या होगा, मसलन आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी शीट को चेकआउट करेगा। और जिस जगह कोई देखे, यहाँ पे अभी देखें मसलन लफ्ज़ मैंने ये लिखा पाकिस्तानी, तो इसमें एस मिसिंग है, तो यहाँ देख लें इसने फ़ौरन कहते हैं नॉट इन डिक्शनरी और सजेशन दे रहे हैं। और यहाँ इधर ऑप्शंस आ रहे होते हैं, इनमें से आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये वर्ड दुरुस्त हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप लोगों के लिहाज से वर्ड ठीक लिखा हुआ हो तो आप उसको इग्नोर वंस कर सकते हैं, यानी इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ चेंज पे क्लिक करके देखें, करेक्शन ले सकते हैं और उसके बाद देखें बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसी तरह थिसारस है, मसलन यहाँ से आप लोग मसलन लफ्ज़ मैंने लिखा है मैनेजमेंट, आप इसको सिलेक्ट करके थिसारस क्लिक करेंगे तो ये देखें कर्सर MS एक्सेल राइट साइड पे देखें उस लफ्ज़ के जो अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं वो आपको सजेस्ट कर देगा। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है थिसारस, इससे आप लोग अपनी राइटिंग को देखें इम्प्रूव कर सकते हैं और न्यू वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। मसलन अभी देख लें मैनेजमेंट का इसने अल्टरनेटिव वर्ड हमें ऑर्गेनाइजेशन दे दी है, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन या सुपरविजन वगैरह ये दे दी है। तो हम देखें एक वर्ड की जगह पे उससे रिलेटेड यानी जो हम मैनी अल्फाज हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, यानी मैनी चेंज नहीं होगा, मीनिंग वही रहेगा जबकि वर्ड न्यू आ जाएगा। जैसे कि यहाँ चलें लेट्स से मसलन मैं एक और वर्ड मसलन मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मिसाल है, मैं इसमें लिख देता हूँ टीचर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वर्ड कॉमन जो कि हम यूज़ भी करते हैं, मसलन इसको सिलेक्ट करना है, थिसारस क्लिक करेंगे, ये देखें राइट साइड पे देखें अब टीचर से रिलेटेड थिसारस यहाँ में अवेलेबल कर दी जाती है। देखें आप इसी लफ्ज़ की जगह पे मुतबादिल देखें मसलन एजुकेटर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, कोच, ट्रेनर, कोई भी वर्ड आप यहाँ अल्टरनेटिव मसलन हम कहते हैं ट्यूटर हम यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें वो वर्ड चेंज हो जाएगा इसके साथ। तो इस तरह आप बहुत से अल्फाज की थिसारस चेकआउट कर सकते हैं। ये लैंग्वेज वोकेबलरी पे डिपेंड करता है कि एक लफ्ज़ के अल्टरनेटिव कितने वर्ड्स आपको सजेस्ट किए जाते हैं। आप इस तरह एक यानी आप अगर आप ये चाहते हो कि एक लफ्ज़ मतलब बहुत कॉमन है, बार बार इस्तेमाल हो रहा है, हर बंदा तकरीबन आप उसकी मीनिंग जान चुका है, तो अब चाहते हैं कि थोड़ा न्यू चेंज लेके आना चाहते हो तो उस वक्त आप उस वर्ड की जगह पे उसका सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं और वो थिसारे से आपको मिल सकता है यहाँ से। इसी तरह कमेंट्स का ऑप्शन है, मसलन एक्सेल शीट में अगर आप लोगों ने किसी सेल पे या कहीं डिटेल के लिए कमेंट्स करने हों, कमेंट का ऑप्शन एडिशनल डिटेल के लिए होता है, मोर रीडेबल बनाता है प्रोजेक्ट को, हम इस पर कमेंट्स करके डिटेल दे सकते हैं। मसलन कोई भी सेल सिलेक्ट करें और उसके बाद मसलन कमेंट को क्लिक करें तो ये देखें अभी आपके सामने फ़ौरन देखें इस सेल, ये जो ट्यूटर सेल है इसके ऊपर यहाँ देख सकते हैं कमेंट बॉक्स ओपन हो गया। अब इसमें आप कोई भी कमेंट यहाँ टाइप कर सकते हैं, ये समझें एडिशनल डिटेल है, इजाफी एक वजाहत होती है। आप इस तरह ये कमेंट टैग में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मसलन यहाँ आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। फिर जब साइड पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये देखें ये जो कमेंट है ये हाइड हो जाएगा, लेकिन रेड कलर का साइन उस सेल के ऊपर रहेगा, मतलब कर्सर उस सेल के ऊपर आएगा तब कमेंट शो होगा, अदरवाइज हाइड, क्योंकि परमानेंटली शो नहीं हो सकता क्योंकि बैक पे बहुत से सेल्स होते हैं फिर वो अफेक्ट होते हैं। इसलिए ये जस्ट देखिए इस तरह हाइड एंड शो होता रहेगा कमेंट। और ये रेड कलर का साइन, जो रेड ट्रायंगल साइन है ना, ये बेसिकली इंडिकेट करेगा कि ये सेल पे कमेंट लगा हुआ है। तो आप लोग भी अब किसी शीट में इस तरह का रेड साइन किसी भी सेल पे देखें तो आप लोगों को फ़ौरन पता हो लग जाना चाहिए कि इसके ऊपर कमेंट लगा हुआ है। इसी तरह किसी और सेल पे कमेंट करना हो, आप लोग उसको सिलेक्ट करेंगे, न्यू कमेंट पे जाएंगे, ये देखें यहाँ पे कमेंट ओपन हो जाएगा और इसी तरह आप लोग मज़ीद उसकी डिटेल वगैरह। इसी तरह आप कमेंट को यहाँ एक्सेल शीट पे इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो जो फार्मूलाज लगाए हैं उन्हीं भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, या कोई मुखफ़फ़ आप लोगों ने इस्तेमाल किया है तो उसके एब्रीवेशन आप लोग लिखना चाहें तो उसको आप लोग कमेंट के तौर पे वजाहत के तौर पे बता सकते हैं। तो वेल ये कमेंट्स होते हैं, इनको अप्लाई का ये तरीका होता है। इस तरह नेक्स्ट प्रीवियस है, मसलन रीडिंग के लिए मसलन प्रीवियस को क्लिक करेंगे आप लोग पिछले कमेंट पे आ जाएंगे, नेक्स्ट को क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। इस तरह अगर डिलीट करना हो यहाँ से आप लोग डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना हो आप लोग एडिट कर सकते हैं, मज़ीद इसमें कोई वजाहत लिखनी हो तो आप लोग इसको एडिट भी कर सकते हैं। जबकि शो ऑल कमेंट्स करेंगे तो वो इस तरह से सारे शो कर देगा। ये कमेंट्स को अप्लाई करने का तरीका होता है, जिस तरह MS वर्ड में भी और बाकी सॉफ्टवेयर में भी ये फैसिलिटी मौजूद होती है कि हम इजाफी एक एडिशनल डिटेल के लिए, या इसी तरह मज़ीद कमेंट, जैसे कि अगर हम इसी फाइल को हम किसी को ईमेल कर रहे हैं तो जिस बंदे ने ये फ़ाइल को चेक करना है
अगर उसमें उसे कोई मिस्टेक्स मिली हैं, गलतियाँ मिली हैं, तो वो कमेंट के ज़रिए से हमें वापस फीडबैक कर सकता है। इसी फाइल के अंदर जिस जगह मिस्टेक्स हैं वहाँ कमेंट करके हमें फ़ाइल वापस भेजेगा। हम जब भी फाइल ओपन करेंगे तो इन कमेंट्स के ज़रिए से फिर हम उन मिस्टेक्स को करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखें आगे प्रोटेक्शन का ऑप्शन है। मसलन प्रोटेक्ट का ग्रुप, इसमें फर्स्ट जो है ये प्रोटेक्ट शीट है। प्रोटेक्ट शीट में मसलन पासवर्ड लगाने का ऑप्शन है। ये मैं आई थिंक ऑलरेडी भी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन चलें फिर बता देता हूँ कि मसलन अगर आप इस शीट को ये चाहते हैं कि इसको कोई चेंज ना करे, तो आप लोग यहाँ प्रोटेक्ट शीट को क्लिक करके ये देखें यहाँ पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, यानी इसको पासवर्ड लगा सकते हैं। मसलन ABCD मैंने पासवर्ड लिखा है। ओके बटन प्रेस करके आप फिर री एंटर करेंगे, देन ओके बटन प्रेस कर लेंगे तो ये देखें इस शीट को पासवर्ड लग जाए और ये ब्लॉक हो जाएगी। देख लें होम टैब पे आ जाएं, ये देखें तमाम टूल्स इनएक्टिव हो जाएंगे। और आप लोग इस शीट को देख लें सिलेक्ट करके कोई डिलीट नहीं कर सकते। देखिए डिलीट नहीं कर सकते, डबल क्लिक से एडिट नहीं कर सकते। फ़ौरन ये एरर आपको वार्निंग शो करेगा, दी सेल आर चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज़ ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट, टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट। यानी आप लोग सबसे पहले इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप इसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। अभी फिल वक्त आप देखें ना तो कोई सेल डिलीट कर सकते हैं, ना एडिट कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की चेंजिंग आपको अलाउ नहीं है। तो इस तरह आप लोग अपने प्रोजेक्ट की सेफ्टी के लिए आप उसे पासवर्ड कर सकते हैं। जबकि दोबारा फिर इसको आप लोग अनप्रोटेक्ट करेंगे, इसी टैब पे आके रिव्यू टैब पे आएँ, यहाँ से अनप्रोटेक्ट शीट, तो ये अनप्रोटेक्ट के लिए पासवर्ड मांगेगा। तो ज़ाहिर है आप लोग अगर गलत पासवर्ड लगाएंगे तो फ़ौरन देखें एरर देगा, इनवैलिड पासवर्ड का एरर देगा। अदरवाइज़ फिर अगर आपने खुद ही चेंजिंग करनी हो तो दुरुस्त पासवर्ड लिखकर एंटर करें, तो ये देखें तब शीट अनलॉक होगी और अगेन से आप इसके ऊपर कोई चेंजिंग करना चाहें, मसलन देखें डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, या किसी सेल को डिलीट करना हो आप लोग उसको डिलीट कर सकते हैं, यानी आपको अलाउ है, अब कोई एरर नहीं है। इसी तरह देख लें टैब लास्ट व्यू है MS एक्सेल में, जिसमें देखें सबसे पहले तो वर्कबुक व्यूज़ हैं, जिनके बारे में भी हम पिछले एक वीडियो में भी हमने प्रिंटिंग के हवाले से या पेज लेआउट के हवाले से हमने सीखा था। तो इस पर जो टैब व्यू है ना, बेसिकली इस पर सबसे पहला मसलन अभी जो शीट का ये जो व्यू चल रहा है ना डिफ़ॉल्ट, ये नॉर्मल व्यू है, जिसमें आपको देख लें ऑल कॉलम्स ऑल रोज़ आप लोगों को यहाँ पे शो हैं। तो ये नॉर्मल इसका व्यू है। हम डिफ़ॉल्ट व्यू जब भी एक्सेल शीट ओपन अप करते हैं तो नॉर्मल होता है। जबकि पेज ब्रेक प्रीव्यू जो होता है, ये हम जब पेज की सेटिंग करते होते हैं तो सेटिंग के बाद हम उसका पेज ब्रेक प्रीव्यू कर लेते होते हैं, ताकि यानी जितने हिस्से पर हमने प्रोजेक्ट प्रिंट करना होता है वो हिस्सा हमने, या जितने पेजेस पर वो प्रोजेक्ट आ रहा होता है वो मार्क किया जाता है। और इसमें बाकी शीट मसलन देखिए मैं जैसे क्लिक करूँगा पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो देखें पूरी शीट इस तरह जितने हिस्से पर काम किया गया उसको इसने ब्लू बॉर्डर कर दिया है, बाकी सारी शीट एक किस्म की ग्रे हो गई, क्रॉस कर दी गई है। यानी इसने एक जितने हिस्से पर आपने काम किया उसके बारे में इसने बता दिया कि इसको प्रिंट करने के लिए एक पेज रिक्वायर है और इसके अलावा बाकी शीट पे कोई काम नहीं है। इसको कहते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। जबकि दोबारा फिर नॉर्मल पे आ जाते हैं। इसी तरह आगे पेज लेआउट व्यू है, जिसमें आप देखेंगे पूरी शीट इस तरह देखें डिवाइड हो जाती है पेजेस में, यानी ये देख लें अलग अलग सफ़ों में ये पेज पूरी शीट डिवाइड हो जाती है। इनमें से भी हम देख लें कोई भी सफ़ा और अपनी शीट का हिस्सा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ से डायरेक्ट ये तरीका जो पेज लेआउट मेथड है ना, इसमें आप देखें ऐड हेडर, यानी हेडर भी लगा सकते हैं। यहाँ देखें आप लोग हेडर लिख सकते हैं, इस तरह इसका लेफ़्ट सेक्शन भी है, राइट भी है। इस तरह आप इसका पेज का यहाँ इस व्यू में आप ऐड फुटर, ये देख लें यहाँ पे आप लोग ये देख लें फुटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखें कोई भी फुटर आप लोग लिखना चाहें तो फुटर भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हेडर फुटर फिर शीट के तमाम जितने बाकी अदर पेजेस हैं उनके ऊपर भी ये शो होगा। मसलन यहाँ पर भी शो होगा, उससे अगले पेज पर भी शो होगा। ठीक है, जितने यानी पेजेस बनेंगे ना, मसलन हमारे प्रोजेक्ट के लेट्स से पेज नंबर 4 पे चले जाते हैं 5 पे, तो सब के ऊपर ये हेडर फुटर भी लगा हुआ होगा। तो ये व्यूज़ हैं, यानी नोट दैट कि ये 4 व्यूज़ हैं। नॉर्मल व्यू, यानी कभी क्वेश्चन आ जाए ना कि MS एक्सेल के वर्कबुक व्यूज़ कितने होते हैं, तो 4 हैं। ठीक है, नॉर्मल व्यू है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है, पेज लेआउट है और कस्टम व्यू है। अब कस्टम व्यू ये होता है कि अपनी मर्ज़ी से आप शीट का कोई हिस्सा मार्क कर सकते हैं उसका व्यू बाद में लेने के लिए। मसलन अभी देख लें शीट की ये रोज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी पहली रोज़ हैं। मैं थोड़ा व्हील बटन, ये जो माउस का स्क्रॉलिंग है, व्हील है, इसको मैं घुमा रहा हूँ। ये देखें मैं शीट के थोड़ा नीचे जा रहा हूँ। लेट से ये देखें थोड़ा मैं स्क्रॉल करता हुआ लेट से यहाँ पे 155 यानी 155 रो पे आ जाता हूँ।
मसलन आप इसको सिलेक्ट करें और कस्टम यानी पहले सिलेक्ट कर लेना है इस रो को और उसके बाद कस्टम व्यूज़ को क्लिक करना है। ये देखें आपके सामने कस्टम व्यूज़ का बॉक्स खुलेगा और आप ऐड के ऊपर ये देखें यहाँ पे इस सिलेक्शन को आपने ऐड पर क्लिक कर लेना है। तो ये देखें उसके बाद कहते हैं जब देखें मैंने ऐड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ नेम पूछ रहा है, तो मसलन यहाँ मैं नेम मसलन रो 155 मसलन ये मैंने इसको नाम दे दिया, ओके बटन प्रेस कर लें। अब ये लोकेशन एक किस्म की मार्क हो गई। अब हम वापस चलते हैं, लेट ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और हम ये शीट के शुरू पे आ गए 1 पे। तो अब अगर हम 1 पे हैं लेकिन हमने अगर उस व्यू पे जाना है जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है, तो कस्टम व्यूज़ पे जाके ये देखें यहाँ से देखें रो 155 इसको शो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें फ़ौरन उस व्यू पे पहुँच जाएंगे जो हमने रिकॉर्ड किया था। तो ये इसको कहते हैं कस्टम व्यू, यानी शीट के किसी भी हिस्से से आप कोई एरिया सेलेक्ट करके आप उसका व्यू रिकॉर्ड, यानी ये जिस तरह जैसे बुक मार्क किया जाता है ना डॉक्यूमेंट के किसी अहम जगह को आप बुक मार्क या फेवरेट या स्टार कर लेते हैं, इसी तरह शीट का भी कोई ऐसा मज़ीद अभी आगे चले जाएँ। मसलन आप ये देख लें, लेट से हमारे पास रो नंबर मसलन 300 है, इसको सिलेक्ट किया, मसलन हम कहते हैं कि ये 300 से लेकर 306 तक रोज़ हैं, या ऐसे इस तरह से कुछ एरिया सेलेक्ट कर लें और ये देखें कस्टम व्यूज़ पे आएँ और इसको भी ऐड के ऊपर क्लिक करें। ये आप लोगों से नाम पूछेगा, नाम बता दें। अब मसलन मैं नाम मसलन रो 300 बता देते हैं, ठीक है, और उसके बाद ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये लोकेशन भी मार्क हो गई। उसके बाद बेशक वापस आप लोग आ जाएँ, यानी बेशक शुरू पे आ जाएँ, बिल्कुल फर्स्ट पहले नंबर पे आ जाएँ। लेकिन अब हम उन व्यूज़ को एक्सेस करना चाहें तो कस्टम व्यूज़ पे आएंगे, ये देखें लिस्ट में देखें अब रो 155 और रो 300। अब हमने जिस लोकेशन पे जाना हो, व्यू पे जाना हो, सिलेक्ट करके हम शो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें फ़ौरन हम उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे अब जो भी प्रोजेक्ट या जो भी हिस्सा हो, चीज़ हो, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये भी इस तरह किसी एरिया को इम्पोर्टेंट करने के लिए आप कस्टम व्यू बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह आगे शो का ग्रुप है जिसमें फार्मूला बार, इस तरह हाइड एंड शो। आप लोग ये देखें मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा, ये हाइड हो गया। अब आप देख लें टॉप पे आप लोगों को कोई फार्मूला बार शो नहीं हो रही, बिल्कुल फार्मूला बार यहाँ से डिसअपीयर हो गई। दोबारा क्लिक करें, ये अपीयर हो जाएगी। हेडिंग्स हैं, अगर देखें शीट की हेडिंग्स ऑन ऑफ करनी हो, इन्हें आप लोग कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस, आप लोग ग्रिड लाइन, ये जो बीच में लाइंस हैं जिनसे आप लोग सेल्स डिफरेंट आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये ग्रिड लाइंस हैं, इन्हें ऑन ऑफ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आगे जूम का ऑप्शन है, जूम यहाँ नीचे राइट साइड ये देखिए जूम स्लाइडर से भी आप लोग इसको कर सकते हैं, जबकि माइनस बटन से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से 100% क्लिक करके 100% पर भी ले आ सकते हैं। और एक है जूम टू सिलेक्शन, मतलब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ इस तरह कुछ एरिया, तो अगर जूम टू सिलेक्शन क्लिक किया जाए तो देखिए फिर सिर्फ सिलेक्शन को ये हाईलाइट कर देगा, ठीक है। मसलन ये देख लें इस तरह से, मसलन यहाँ से मैंने कुछ हिस्सा सेलेक्ट किया, जूम टू सिलेक्शन आप लोग करेंगे तो सिर्फ देखिए उसी एरिया को जूम करके आपको दिखाएगा। इसको जूम टू सिलेक्शन कहते हैं। मसलन इस प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं, हम कहते हैं कि ये कुछ हिस्सा हमने ये बस रिकॉर्ड देखना है, सिलेक्शन लें पहले और जूम टू सिलेक्शन कर लें, देखा फ़ौरन उसी को जूम करके बिग करके आपको दिखाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा कॉमन ऑप्शन है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अहम चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर अप कर ली हैं। तो ये MS एक्सेल के ऊपर डिटेल्स थी। टैब्स के भी हमने डिफरेंट टूल्स सीखे हैं ज़रूरत के लिहाज से, इसी तरह प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। ये ओवरऑल MS एक्सेल की ट्रेनिंग थी। मज़ीद इंशाल्लाह हम अगली क्लास में नेक्स्ट न्यू सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे और मज़ीद भी एक्सेल ड्राइव को आप लोगों ने विज़िट करते रहना है। मैं इंशाल्लाह इस पर अप टू डेट मज़ीद जो एडवांस वीडियोज़ हैं रिलेटेड वो इस पर अपलोड करता रहूँगा, आप लोग उनको देख सकते हैं। थैंक यू।